रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच परमाणु अस्त्रों के भी इस्तेमाल की बात उठ रही है। अगर ऐसा हुआ तो धरती पर जो तबाही मचेगी उसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। परमाणु हथियारों में वो ताकत होती है जो किसी जगह की तबाही के साथ वहाँ की पीढ़ियों तक बर्बाद कर सकती है। फिर भी धरती पर कुछ जगह ऐसी है जो न्यूक्लियर वॉरफेयर के लिहाज से सबसे सुरक्षित मानी जाती है। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में परमाणु बमों की संख्या 13,000 से भी ज़्यादा है। ये दुनिया के कुल 8 देशों के पास है। इस वक्त यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ रहे रूस के पास अकेले ही 6,800 परमाणु बम मौजूद है, जबकि अमेरिका के पास भी इस विनाशकारी हथियार की संख्या हज़ारों में है। अगर कहीं रूस ने इस हथियार का इस्तेमाल किया तो धरती खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन 5 जगह फिर भी सुरक्षित रहेगी। परमाणु जंग के दौरान अंटार्कटिका महाद्वीप पर इसका असर नहीं होगा। इसकी वजह से साल 1961 के जून महीने में हुई वो संधि जिसके तहत यहाँ किसी तरह की सैन्य गतिविधियों पर रोक लगा गई है। इस संधि में दुनिया में ज़्यादातर देश परमाणु संपन्न देश शामिल है। ऐसे में इस महाद्वीप पर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होगा। अमेरिका भले ही परमाणु जंग में शामिल हो जाए, लेकिन इसी कंटिनेंट में मौजूद कोलोराडो का पहाड़ी इलाका युद्ध में बचा रहेगा। बहज इस जगह पर पहाड़ के अंदर न्यूक्लियर प्रूफ गुफा बनी हुई है। इस गुफा के एंट्री पर 25 टन वजन का भारी भरकम दरवाजा लगा है, जिसे परमाणु बम भी नहीं पिघला सकता। नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड और यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्थर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, और अमेरिका ने साल 1966 में इसे सोवियत संघ के हमलों का सामना करने के लिए बनाया था। तीसरी जगह जो परमाणु हथियार से सुरक्षित है वो उत्तरी ध्रुव पर बसा छोटा सा देश आइसलैंड। साल भर बर्फ़ से ढका रहने वाला आइसलैंड न्यूट्रल यानी तटस्थ देश है। दुनिया का कोई भी देश उसे दुश्मन का तौर पर नहीं देखता, लिहाजा यहाँ न्यूक्लियर अटैक होने की संभावना बेहद कम है। न्यूक्लियर सेफ जगह की लिस्ट में अगला नाम प्रशांत महासागर में बसे छोटे से द्वीप गुआम का है। गुआम की आबादी महज 1,68,000 है और यहाँ की सैन्य महज 1,300 लोगों की है। ये देश पूरी तरह से टूरिज्म पर निर्भर है और इसका कोई भी देश दुश्मन नहीं है। यह परमाणु हमले की आशंका बिल्कुल नहीं है। सोचिए, जिस देश में महज 280 फुल टाइम सैनिक हो वो कितना सुरक्षित होगा। इस लिस्ट का आखिरी नाम थोड़ा चौंकाने वाला है, आमतौर पर इसराइल का वजूद मिटाने की धमकी मुस्लिम देशों की ओर से मिलती रहती है। बावजूद इसके इसराइल में न्यूक्लियर अटैक की संभावना इसलिए कम हो जाती है क्योंकि यह मुस्लिम, ईसाई और यहूदी धर्म के बेहद प्राचीन स्मारक मौजूद है जिसे कोई भी ख़त्म नहीं करना चाहेगा। ऐसे में न्यूक्लियर अटैक का सवाल ही नहीं उठता।